लॉर्ड, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर ने हमें फिर से एक नया दिन दिखाया है प्रियो, और परमेश्वर ने हमें जीवितों के बीच में रखा इसलिए कि उसकी महिमा हमारी जिंदगी के द्वारा होने पाए। प्रियो, हम विजय यात्रा के बारे में हमने सुना है, लेकिन मैं आपसे कुछ ऐसा वचन बोलने वाला हूँ जो वचन की आपको खड़ा कर सकता है। प्यारे भाई और बहनों, मैं उसके ऊपर आपके लिए एक इंकरेज का वचन शेयर करने के लिए चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह और हर एक वो लोगों को छुटकारा देना चाहता है जो उसकी उपस्थिति में आते हैं और उसकी इबादत करते हैं। उसके लिए हर एक बंधन टूटता है। आइए हम सीधे प्रभु के वचन से हम बातें करें, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगी में काम करे और हर एक वो बंधन को यीशु मसीह के नाम से तोड़ने पाए। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कुछ देर बात करने जा रहा हूं और आप तो ध्यान से सुनिएगा और आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पे लगाइएगा। जब हम मार्क की सुसमाचार हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमको पता चलता है वहां पे यीशु मसीह विजयी यात्रा उसने शुरू किया। जब विजयी यात्रा शुरू किया और उसने वहां पे एक चुनाव को करता है गधे के साथ। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह धरती पे रहने के समय उसने विजय यात्रा किया था। और आज मसीह लोग जो यीशु को हमने माना है, हर एक लोग आज विजय यात्रा हम कर रहे हैं और उस वचन को हम फॉलो भी करते हैं और वो वचन को हम मानते भी हैं, क्योंकि वचन प्रभु है। प्यारे भाई और बहनों, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो गांव में जाओ जो गांव में एक गधे बंधा हुआ है और उसको तुम लेके आना। और कोई अगर बोलता है कि क्यों इसको ले जा रहे हो, उनको बोल देना इसके ऊपर प्रभु का काम है और वो तुरंत उसको छोड़ देगा। प्रियो, वहां पे यीशु मसीह एक बात को कहा, जाओ। आज भी प्रभु यीशु मसीह कई सारे गांव के लिए जो खाली पड़ा हो उसमें जाने के लिए आपको और मुझे बोल रहा है। यीशु मसीह आपको और मुझे चुन रहा है कि हम उसके पास जाएं और उसके जो काम है उसको हम करें। वो पसंद करता है परमेश्वर। वो चाहता है कि हम हर एक गांव में जाए, हर एक वो लोगों के पास जाए और उनको प्रभु के वचन को हम शेयर कर पाए। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपका इच्छा है करने के लिए लेकिन आप कर नहीं पा रहे, आज आप उत्साहित हो जाइए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उनको प्रभु ने भेजा और कहा कि वो गांव में जाओ। और आपको भी आज परमेश्वर कह रहा है कि हर एक वो गांव में जाओ जो गांव में आपको जाना चाहिए और जाने के लिए प्रभु ने कह रहा है, ताकि वो गांव में आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर कुछ काम को कर सके और कुछ काम को परमेश्वर अच्छे से कर सके। परमेश्वर जो भेजता है तो वहां पे काम होता है। वो लोग गए और वहां पे काम हुआ है। आप लोग भी जाओगे तो वहां पे काम जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ऐसा होगा। क्यों नहीं होगा? परमेश्वर चाहता है वो गांव में जाओ और आप वो गांव में जाने के द्वारा एक ना एक व्यक्ति का उद्धार जरूर होगा। एक ना एक व्यक्ति के अंदर बदलाव जरूर होगा। आपके जाने से परमेश्वर कुछ अद्भुत काम को करेगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप जो वचन को वहां पे बांटोगे, वचन को जो बोलोगे, वो वचन का वो आदर करता है, क्योंकि आप उसके काम के लिए गए हो और उसके काम के लिए जब जाते हो वहां पे आपका वचन जो मुंह से निकलता है उसका वो आदर करता है, उसका वो काम को प्रकट करता है। जो आप बोले हैं वहां पे वो काम को वो सही से वहां पे प्रकट करता है, ताकि वहां के लोगों को प्रभावित हो सके। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर भला है और करुणामय परमेश्वर है। जब हमारा पिता भेजता है तो सही से भेजता है और सही जगह भेजता है और सही काम के लिए भेजता है और वो खुद वो काम को करता है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कभी भी आप चाहते हैं, चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है और आपको वो कुछ बातों को जो बताया है उसको आप शेयर करना, जरूर कुछ बदलाव आप
देख पाओगे। दूसरी बात, वे लोग वो गांव में गए और जो गधे थे उनको छुड़ा कर लेके आए। वो बंधा हुआ था, इसका मतलब उसको स्वतंत्र नहीं है, उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो बंधा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि बंधा हुआ चीज वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई उसको पूछ नहीं रहा है, वो ऐसे ही बंधा हुआ है, उसको बांध कर रखे हुए हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। यस, आपको कोई पसंद नहीं करता, ये दुनिया के लोग आपको पसंद नहीं करते, ये दुनिया के लोग मतलबी लोग हैं। पैसा जब है आपको पसंद करेंगे, आपको बात करेंगे, आपको पूछने आएंगे। पैसा जब खत्म, आपके साथ सारा रिश्ता भी खत्म। जब तक आपके पास सब कुछ है तब तक लोग भी है, जब तक आपके पास कुछ नहीं है तब तक कोई आपके पास नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे हम सोचते हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको पूछता है, आपको पसंद करता है, आपसे प्यार करता है और ऐसे जकड़े हुए बंधे हुए लोगों को वो बुलाता है, वो छुटकारा देता है। वे लोग क्या कर रहे हैं? बंधे हुए एक गधे को खोल कर लेके आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को खोलता है जो बंधे हुए हैं, जो जकड़े हुए हैं, जो लोग परिस्थिति से गुजर रहे हैं, चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो परिस्थिति से वो निकालना चाहता है, वो परिस्थिति से हमको बाहर निकालना वो चाहता है। आप चाहे कुछ भी परिस्थिति, शारीरिक हो, आत्मिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, हमारा बच्चों के बीच में जो परिस्थिति है उसको हो, चाहे घर बनाने का परिस्थिति हो, चाहे पैसे का परिस्थिति हो, चाहे जो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह हर एक वो बंधन से हमें छुड़ाना चाहता है, हमें निकालना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह बंधन में रखना नहीं चाहता। जिसको कोई भी पसंद नहीं करता, जिसको कोई भी तुच्छ जानता है, हर कोई उसको तुच्छ जानते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह पसंद करते हैं। आप तुच्छ नहीं है, आप बेकार नहीं है, आपका जिंदगी बेकार नहीं है, आपका जिंदगी बहुमूल्य जिंदगी है जो कि यीशु मसीह आपको बुला रहा है, यीशु मसीह आपको पसंद करता है। और तीसरी बात, वो लोग खोल कर लेके आ रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हमको भी बोल रहा है कि हमारा जिंदगी के द्वारा कुछ लोग बंधन से आजाद होना चाहिए। हमारे ये शरीर जब मिला हुआ है, हमें जो जीवन मिला हुआ है, ये जीवन के द्वारा कुछ लोग बंधन से छुटकारा पाकर यीशु के पास आना चाहिए, प्रभु के पास आना चाहिए और उनको आजादी मिलना जरूरी है। प्यारे भाई और बहनों, जब तक आपको समय मिलता है, जब जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं, बंधे हुए लोग, श्रापित लोग, जो कोई पूछता नहीं, ऐसे लोग जो कि हर एक वो कार्य से जकड़ा हुआ है और उसको कोई छुटकारा नहीं दे सकता, ऐसे लोगों को हमको छुड़ा के लेके आना चाहिए, क्योंकि प्रभु का प्रयोजन है उस पे। प्रभु पसंद करते हैं ऐसे लोगों को, जो लोग ऐसे बंधे हुए हैं। मैं हर एक से कहना चाहता हूँ, हर एक लोग आज खड़े हो जाए, ताकि प्रभु का ऐसा काम को हमको करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। प्रियो, उनको भेजा जब उसका काम भी किया है। आप जब जाओगे तो आपका भी आदर करेगा और आपका भी बात को वो मानेगा और करने के लिए प्रस्तुत है। आप और मैं आज तैयार हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह का काम को हमको ऐसे करना है। और प्रभु चाहता है कि हम वो गांव में जाएं। प्रभु चाहता है बंधन से रहने वाले लोगों को छुटकारा देने के लिए। प्रभु चाहता है उनको खोल कर लेकर आने के लिए, और प्रभु चाहता है उनके ऊपर बैठने के लिए। प्रभु वो हर एक लोगों के जिंदगी में बैठना चाहता है। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, प्रभु को चाहिए हमारा हृदय। हमारा हृदय रूपी मंदिर में वो बैठना चाहता है। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। आपका धन दौलत हर एक विषय प्रभु को नहीं चाहिए, प्रभु को केवल आप चाहिए। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि आप एक बार उसको चख लिया, उसको ग्रहण कर लिया, उसको आपने अपना उद्धारकर्ता मान लिया और कभी छोड़ भी दिया, तो हमारा परमेश्वर आपको
मारने वाला परमेश्वर नहीं है, काटने वाला परमेश्वर नहीं है, आपका आदर करने वाला परमेश्वर है। आपके भविष्य को वो बनाने वाला परमेश्वर है, आपके जिंदगी को बेहतरीन बनाने वाला परमेश्वर है, आपके परिवार को वो उठाने वाला परमेश्वर है। आप अगर छोड़ दिया, आपका बच्चे मर जाएंगे, आपका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं होगा। आपका परिस्थिति भयंकर रूप से खराब हो जाएगा और यीशु मसीह आपको ऐसे ऐसे करके मार देगा, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आप छोड़ दो या उसको अपनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको आप अपनाएं तो आशीषित है, और नहीं अपनाएं तो संसारिक रीति से जो भी आपको मिलना है वो मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बात का वायदा किए हैं, वो वायदा यह है कि स्वर्ग का राज्य केवल यीशु ही लेके जा सकता है। इसलिए यीशु को जो कोई भी उद्धारकर्ता करके मानता है, वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह किसी का कुछ बदलने नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ लोगों के मनों को, लोगों के हृदय को, लोगों के सोच विचार को बदलने के लिए प्रभु ये धरती पे आया था। प्यारे लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर भला है, करुणामय है, और वो किसी की जिंदगी में आकर वो खत्म नहीं करता, किसी को मारता नहीं है, किसी को पीटता नहीं है, किसी का बच्चे को लेके जाता नहीं है, खराब करता नहीं है। वो सबको भलाई के कामों को करने के लिए बोलता है और वो करता भी है। आपकी जिंदगी में वो भलाई करेगा, वो अच्छा ही करेगा, वो बेहतरीन ही बनाएगा, क्योंकि वचन कहता है वो भला परमेश्वर है। वचन कहता है वो यहोवा यिरे है। वचन कहता है वो यहोवा शालोम है। वचन कहता है वो यहोवा एल सदाय परमेश्वर है। आपके साथ वो संग संग रहेगा, आपके संकट के समय में उद्धार करेगा। आपके परिस्थिति जो खराब है उस समय परमेश्वर आपका साथ देगा। जब आप गिरते हैं उस समय परमेश्वर आपके हाथ को पकड़कर वो उठाता है, क्योंकि आप जब दुआ करते हैं प्रभु आपसे बातें करता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं प्रभु आपसे बातें करता है, और आपको ऐसा करने से परमेश्वर बातें करेगा और आपको उठाएगा। प्रभु यीशु मसीह हर एक वो जिंदगी को उठाना चाहता है और आगे लेके जाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, और आज आप समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम हर एक वो गांव में जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है बंधन में रहने वाले हर एक लोग छुटकारा पाए। प्रभु यीशु मसीह ये भी चाहता है कि हर एक वो लोग इस्तेमाल होने पाए। प्रभु यीशु मसीह ये भी चाहता है कि हर एक लोगों के अंदर प्रभु का राज्य आने पाए, और वो हर एक वो मंदिर में बैठना चाहता है, क्योंकि वचन पे लिखा हुआ है मनुष्य का हृदय परमेश्वर का मंदिर है, और ये हृदय में वो बैठता है। कोई घर बनाकर मंदिर बनाने से वहां पे प्रभु यीशु मसीह नहीं रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो हर एक मनुष्य के अंदर रहते हैं जो उसकी इबादत करते हैं। हर एक लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह है। बात इतना है कि हम उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। आज का दिन आपका सुखमय होने पाए, और आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा काम करने पाए, और आज के बाद आपका जिंदगी बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह हर एक को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।